हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनर्वरण कौशल पर एक और वीडियो बना रहे हैं। इसका प्रकरण है रस। ठीक है, स्टार्टिंग छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, प्रकरण हमने रस लिया है। उद्देश्य हमारा पुनर्वरण कौशल का अभ्यास करना। दिनांक, समय, विषय है हमारा हिंदी व्याकरण। 3 कॉलम में हमने इसे डिवाइड किया है, शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक। 3 कॉलम ही बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन लिया हमने, काव्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं? उत्तर दिया है बच्चों ने, काव्य के प्रमुख तत्व है काव्य गुण, शब्द, शक्ति, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, अब हमने यहाँ पर WPABB कंपोनेंट्स लिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों के आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, काव्य के प्रमुख तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया हमने, रस की निष्पत्ति कैसे होती है? बच्चों ने हमें आंसर दिया, हमारे हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है ना। हम यहाँ पर RNR कंपोनेंट्स लगा रहे। RNR का मतलब क्या है? रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग रेनफोर्समेंट। हमने जो बच्चों ने आंसर दिया उसे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझा रहे बच्चों को, तो हम यहाँ पर RNR कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रस के अंग कौन कौन से हैं? बच्चों ने बताया रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, हम बोल रहे और बताइए, अनुभाव, संचारी भाव, है ना। तो हमने यहाँ पर EVR कंपोनेंट्स लिया है, एक्स्ट्रा वर्बल रेनफोर्समेंट। अगला क्वेश्चन है, रस के प्रकारों के नाम बताइए। तो रस के प्रकारों के नाम में बच्चों नाम बता रहे हैं, श्रृंगार, शांत, रास्य, हास, शोक, वीर, हम बोल रहे और बताइए। तो हम यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट्स लगाएंगे? EVR। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। बच्चे बोल रहे हैं शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हमने यहाँ पर PVR लगाया, बच्चों को शाबाशी दिए, शाबाश कहा है, बहुत अच्छे, अच्छे, वेल डन, ये सब PVR के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस की परिभाषा दीजिए। बच्चे बोल रहे हैं, सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह वात्सल्य रस के रूप में बदल जाता है। तो हमने यहाँ पर PNVR लिया है। PNVR मतलब जब हम छात्र की पीठ थपथपा रहे हैं या क्लास में ताली बजा रहे हैं तो हम ये वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का उदाहरण दीजिए। तो वात्सल्य रस का उदाहरण है, बच्चे बता रहे हैं, मैया मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण जो है माँ से बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर वात्सल्य रस का उदाहरण है। यहाँ PNVR लिया गया है, हमने क्या किया है, बच्चों की पीठ थपथपाई है। अगला क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। बच्चों ने हमें बताया रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो हम यहाँ कंपोनेंट लगाएंगे PVR, क्योंकि हम बच्चों के आंसर से सहमत है उन्होंने, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड। श्रृंगार रस को समझाइए। तो बच्चों ने कहा, सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तब वह श्रृंगार रस का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, तो हम RNR कंपोनेंट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग रेनफोर्समेंट, यानी हम इस आंसर को फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझा रहे क्लास में, तो हमने यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है? RNR। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। बच्चों ने कहा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हमने यहाँ पर PNVR कंपोनेंट लगाया है, हम ताली बजा रहे हैं क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए। बच्चों ने बताया श्रृंगार रस का उदाहरण है, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। हमने यहाँ WPABB लगाया क्योंकि हमने जो आंसर बच्चों ने दिया है उसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? बच्चों ने आंसर दिया अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। फिर हम यहाँ पर RNR कंपोनेंट लगा रहे हैं क्योंकि हमने फिर से उसे समझाया, उसे एक्सप्लेन किया है क्लास में। अगला क्वेश्चन, करुण रस को परिभाषित कीजिए। छात्रों के द्वारा उत्तर दिया गया, जहाँ प्रियजन की मृत्यु, वियोग आदि का वर्णन या दर्शन होता है वहाँ करुण रस होता है। यहाँ फिर हम PVR कंपोनेंट लगाएंगे। हम बच्चों के आंसर से सहमत है इसलिए हम यहाँ पर PVR लगाएंगे, हम बोलेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बच्चों ने आंसर दिया करुण रस का स्थायी भाव रौद्र है। यहाँ पर भी हम PVR कंपोनेंट लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।
प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? हमने क्वेश्चन किया है, बच्चों ने बताया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है शांत रस, प्रस्तुत पंक्तियों में शांत रस है। हमने बच्चे की पीठ थपथपाई है, इसलिए यहाँ पर PNVR कंपोनेंट लगाया है। अब लास्ट में हम यहाँ पर अवलोकन तालिका बनाएंगे, जिसमें 3 कॉलम होते हैं, संख्या, क्रमांक, घटक और आवृत्ति। जिन जिन कंपोनेंट्स का हमने जितनी बार प्रयोग किया गया है वो आवृत्ति में हम इसको शो करेंगे, ठीक है। प्रतिपुष्टि तालिका में छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, दिनांक, प्रकरण, समय, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से प्रतिपुष्टि तालिका बना रहे हैं, जिसमें जो हम किसी के सामने जब हम क्लास के अंदर शो कर रहे होते हैं, लेसन प्लान समझा रहे होते हैं, तो जो छात्र अध्यापिका और पर्यवेक्षक बैठे हुए होते हैं वो हमने कितनी बार उन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है वो यहाँ पर लिखेंगे, या वो यहाँ पर हमें बताएंगे कि आपने किस कंपोनेंट का यूज़ कितनी बार किया है। और वे हमें सुझाव भी देंगे कि आपने यहाँ कहाँ पर गलतियाँ की, आपको क्या करना चाहिए था। जैसे यहाँ हमने लिखा है, व्याख्या करते समय अपने स्वर पर ध्यान रखना है। जहाँ EVR यानी अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन घटन का प्रयोग करते समय हमें हाँ, और बोलिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आज हमारा पुनर्बलन कौशल का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। थैंक यू।